रब फरमाता है मुझे ज़माने की कसम हो। अल्लाह को भी कसम उठाने की ज़रूरत है, मालिक करीम को भी क्या हाजत है कि वो कसम उठाए, लेकिन ताकीद करके बात जहन में उतारने के लिए। इंसान का मिजाज होता है ना, जिस बात पे कसम उठाई जाए उसको इंसान समझता है ज़्यादा पक्की है, तो तभी इंसानी के मुताबिक बात की। फरमाया वल असर, ज़माने की कसम हो। इंसान को पैदा करने वाला रब कसम उठा के इंसान की एक बात करता है, वल असर, मुझे कसम हो ज़माने की, इन्नल इंसाना लफी खुस्र। इंसान को पैदा करने वाला रब फरमाता है बेशक इंसान खसारे में, घाटे में, नुकसान में। लोग इसको कह रहे हैं बड़ा सेट है, लोग कह रहे हैं बड़ा कामयाब, ये भी कह रहा है अल्लाह का बड़ा शुक्र है, लेकिन पैदा करने वाला रब, इंसान को बनाने वाला, इसको जानने वाला रब फरमाता है मुझे ज़माने की कसम हो ये नुकसान में है। और खसारा उस खसारे को नहीं कहते हैं कि लोग कहते हैं मैंने कारोबार किया था तो नफ़ा नहीं हुआ, नुकसान हुआ। खसारा उस खसारे को कहते हैं जो असल माल भी ज़ाया हो जाए, रासुल माल भी ज़ाया हो जाए तो कहते हैं खसारा हुआ है। यानी इसके पास जो था उसमें भी ये खसारे में क्या, या अल्लाह सारे खसारे में है? फरमाया नहीं, इल्लल्लज़ीना आमनू, जिनमें 4 सिफतें पाई जाएं वो नहीं खसारे में। उनमें पहली सिफत ये है कि इल्लल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, मगर वो लोग जो ईमान ले आए, जिनका ईमान मजबूत हो, जिनका अकीदा हो कि अल्लाह हमारा रब है, वही पैदा करने वाला है, वही रिस्क देने वाला है, उसी की तकदीर का गलबा है। रब करीम ज़र्रे ज़र्रे को जानता है, अल्लाह ताला ने जिस हाल में रखा है यही हाल मेरे लिए बेहतर है। इंसान मेहनत पूरी करे, नतीजा अपने रब पे छोड़ दे, असबाब सारे जमा करे, भरोसा अपने अल्लाह ताला पे करे, अकायद के लिहाज से पुख्ता हो, और फिर उसका अकीदा हो कि बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। कायनात में सबसे अरफा वाला, अज़मतों वाले, शानों वाले, बुलंदियों वाले, रिफ़तों वाले, कायनात के इमाम, नबियों के इमाम, रसूलों के इमाम, फरिश्तों के इमाम, महबूब मुतलक अगर कोई है तो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, और दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। नजरियाती पुख्तगी हासिल हो, अकायद पुख्ता हो, ईमान में अकायद पूरी तरह दाखिल है, अकायद अहले सुन्नत का पाबंद हो बंदा। फिर एक और बुनियादी अकीदा है, इसी ज़िमन में सारे अकायद आ जाते हैं। फरिश्तों पर भी ईमान हो, अल्लाह के तमाम अंबिया पर ईमान हो, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान हो, लेकिन एक बुनियादी अकीदा जिसको अकीदा आखिरत कहा जाता है, उस पर इंसान का ईमान होना बड़ा ही ज़रूरी है। अगर आखिरत पर ईमान कमज़ोर हो जाए तो दुनिया में जितने भी अमल हम करते हैं ये सारे कमज़ोर हो जाए। ये जो लोग डिप्रेशन में, टेंशन में, एंजाइटी में चले जाते हैं और एक बात बार बार करते हैं कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, आखिर बड़ी ही कोशिश के बाद मैं ही नाकाम क्यों रह गया, तो उन्हें बताया जाएगा कि कामयाबी पता क्या है, ला यस्तवी असहाबुन नारि व असहाबुल जन्ना, असहाबुल जन्नति हुमुल फाइजून। जन्नती और जहन्नमी बराबर नहीं है, कामयाब वो हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने असहाबे जन्नत बनाया है। जो जन्नती हैं वो कामयाब है, जिसको अपनी आखिरत के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने फ़िक्र सलीम दी है, राह हिदायत दी है, अमाल हसना पर इस्तकामत दी, और वो समझता है कि मैं मेहनत अपनी आखिरत को ठीक करने के लिए कर रहा हूँ, जिद्दोजहद मेरी अपनी कब्र के लिए, हशर के लिए, आखिरत के लिए। आखिरत पर जिस बंदे की तवज्जो है वो बंदा कामयाब है। इसलिए दुनिया में अगर दुनियावी तौर पर कोई नाकामी आ भी जाए तो कोई इतनी बड़ी नाकामी नहीं है, इसलिए कि असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी। तो अकायद मजबूत हो, और फिर अकायद अहले सुन्नत की पाबंदी उसके पास मौजूद हो, ना रिफ्स की तरफ उसका रुझान हो, ना खारजियत की तरफ उसका रुझान हो, उसके नज़रिया सुथरे हों, उजले हों, खूबसूरत हों।
वो रसूल पाक की ज़ात गिरामी की पूरी गुलामी करने वाला वो शख्स, तो उसके नजरियात आला हो। तो फरमाया कि इंसान खसारे में है इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान लाए वामिलुस्सालिहात, और जिन्होंने नेक अमाल किया। और यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई, दो सिफतें और भी पैदा करें। ये दो बातें उनकी अपनी ज़ात तक थी, आमनू वामिलुस्सालिहात, ये दो बातें उनके अपने लिए थी। अब वो सोसाइटी को क्या दें? दो काम मुआशरे के लिए भी करें। वतवासौ बिल हक, हक बात की नसीहत करें वो मुआशरे में, खैर की बात की नसीहत करें, वायरल बातें ना करें। क्या आजकल ये मौजू चल रहा है तो ज़रा मैं इस पर बोलूँगा तो कुछ व्यूज़ मेरे भी बढ़ जाएंगे। वायरल बातें नहीं करें। वतवासौ बिल हक, वो हक बात की नसीहत करें, कलिमा हक कहें और हिकमत के साथ कहें। उदऊ इला सबील रब्बिक बिल हिकमा, दानाई के साथ कहें, लोगों को समझाने की नीयत से कहें, कलिमा हक उनकी जुबान पर आए। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे अफजल जिहाद जालिम बादशाह के सामने कलिमा हक कहना है। आप हक के साथ खड़े हों, फिर आप लोगों को अमर बिल मारूफ करें, फिर नहीं अनिल मुनकर कहें, और वो भी बंदा देख के नहीं। अगर अमीर आदमी गलती कर रहा है तो फिर आप खामोश हैं, और किसी गरीब को करते देख लिया है तो आपने दीनी हिकमत को भी पेश नजर नहीं रखा और उसे रुसवाई कर दिया है, आपने उसे सख्त तरीन तकलीफ से गुजार दिया है। हक बात की नसीहत करें। और जो लोग हक बात कहते हैं ना, उन पर तकलीफ भी आती है। तकलीफ आती ही हमेशा हक कहने वालों पर। तो चूंकि मैदान लगाया है, अब हक में निकले हो, अब तुमने सफर शुरू किया है, तो भाई पैरों पे छाले तो पड़ेंगे। सफर करोगे तो थकावट तो होगी, कोई रास्ता तय करोगे तो गर्द तो पड़ेगी। अगर किसी सिमत तेज दौड़ोगे तो मुखालिफ सिमत से हवा तो तेज आएगी। अब वहां घबराना नहीं, कमजोर नहीं पड़ना, थकी बातें नहीं करनी। अब ऐसा ना हो कि तुमने माजरत खाहाना रवैया इख्तियार किया। वतवासौ बिल हक के वतवासौ बिस्सब्र, वो हक बात की वसीयत करते हैं और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते हैं। चार सिफात पैदा करें तो खसारे से बच सकते हैं। अल्लाह की रहमत पर उम्मीद होती है ना कि अल्लाह मेहरबान ज़्यादा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब के साथ तुम जिस तरह का गुमान करते हो, अल्लाह भी तुम्हारे साथ उसी तरह का मामला फरमाता है। कामिल उम्मीद होना अल्लाह की रहमत की। अपने ज़हन में कभी मायूसी नहीं पैदा करनी, कमज़ोर नहीं पड़ना। हम गुनाहगार हैं, हम सियाहकार हैं, हमारे अंदर ख़ताएँ हैं, पर ग़ुलाम भी तो मदीने वाले महबूब के हैं ना, कलमा भी तो नबी करीम का पढ़ते हैं ना, अल्लाह मेहरबान भी तो बड़ा है ना। हमें गौर भी करनी है, एहसास भी पैदा करना है, लेकिन मायूसी का शिकार नहीं होना। कितनी बड़ी बात इरशाद फरमाया ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तुमने मेरी रहमत से नाउमीद नहीं होना। अल्लाह की रहमत से नाउमालिक क्या मिलेगा? फरमाया इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह सारे ही गुनाह माफ फरमा देगा। तो जिन लोगों को अल्लाह की रहमत पर नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है, इमाम गज़ाली ने लिखा, एक बद्दू आ गया देहाती सादा आदमी, सादे बंदे भी सादे होते हैं, उनका भी अपना तर्ज ज़िंदगी होता है। तो बद्दू आ गया, सादा आदमी था, आते ही अस्सलामु अलैकुम लेके ना तो कोई बात ही नहीं की, सीधा सीधा ही कहता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताएं क़यामत के दिन हिसाब किसने लेना है? तो हुज़ूर फरमाने लगे, भाई ये तो बड़ी साफ सी और मुख्तसर सी और सादा सी बात है, हिसाब तो अल्लाह ताला ने लेना है। तो अब उसने जो लफ्ज़ कहे, अल्लाह के हबीब की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे अगर अल्लाह ने हिसाब लेना है फिर इंशाल्लाह करम ही होगा। तो हुजूर फरमाने लगे तुम्हें ये उम्मीद किस तरह है? तो अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह, करीम जब गालिब आता है तो माफ़ ही करता है। जब करीम का गलबा होता है ना, करीम बंदा जब किसी पे कब्जा कर ले तो फिर माफ़ करता है। तो अल्लाह तो सबसे बड़ा मेहरबान है। वो बात की और अगला जुमला ही कोई नहीं कहा, वो चले गए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अब इस बात पर रिजल्ट दिया, फरमाने लगे करीम महबूब बंदा सादा था, बात बहुत बड़ी कर गया है, बड़ी बात कर गया, सादा आदमी था। मेरे अजीज, अल्लाह की रहमत पर जिन लोगों को उम्मीद हो उन्हें मौत से डर और फिर
जिनको महबूब की मुलाकात का शौक हो ना, हमने जान दे दी वादाए दीदार पर। हमसे वादा किया गया था कि तुम मरोगे ना तो तुम्हें दीदार मिलेगा, तो हमने जान ही दे दी वादाए दीदार पर, जान ही दे दी वादाए दीदार पर। और फिर फरमाते हैं नगद अपना दाम हो ही जाएगा। फरमाते हैं हमने जान दी है इस वादे पर कि वो मिलेगा, तो उम्मीद है कि ये सौदा उधार नहीं। जैसे ही कब्र में जाएंगे सामने हुजूर की ज़ियारत नसीब हो जाएगी। इसलिए लहद में भी इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी सो चराग लेके चले। ये हदीस आपने भूलनी नहीं, ये तन्हाइयों में याद रखने की रवायत है, ये तन्हाइयों में पढ़ने की रवायत है। ये अपने ज़ौक़ को ताज़ा, जो लोग कहते हैं ना वजद सुरूर कैफ में जाना चाहता हूँ, वो मिशकात शरीफ की इस हदीस को देखे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों मैं तुम्हें बताऊं, क़यामत के दिन अल्लाह ताला बंदों से पहला सवाल क्या फरमाएंगे और बंदे उसका जवाब क्या देंगे। या रसूल अल्लाह करम फरमाइए, बताइए। तो करीम फरमाने लगे, अल्लाह ताला क़यामत के दिन बंदों से सबसे पहला सवाल, अगरचे बाज़ और हदीस में और सवालात भी आए हैं क़यामत में जो सबसे पहले होंगे, लेकिन इस हदीस में ये वाला सवाल हुजूर ने बयान फरमाया। हुजूर फरमाने लगे, अल्लाह क़यामत के दिन अपने बंदों से सबसे पहला सवाल ये फरमाएगा, क्या तुम मेरी मुलाकात को पसंद करते थे? ओए होए होए, क्या तुम्हारा मिलने को जी चाहता था? कभी ऐ हकीकत मुंतज़िर नजर आ न लिबास मजाज। इकबाल कहते हैं तेरे करम इतने हैं दिल करता है तुझे देखें। कभी कभी ऐ हकीकत मुंतज़िर नजर आ न लिबास मजाज में। लाखों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में। तुम्हारा दिल करता था मुझसे मिलने को? हुजूर फरमाते बंदे अर्ज करेंगे मालिक बड़ा दिल करता था। तो फिर अल्लाह फरमाएंगे ये गुफ्तगू की मानवियत तो देखो यार, इसका हुस्न तो देखो। अल्लाह फिर पूछेंगे क्यों दिल करता था तुम्हारा? दिल करता था तो क्यों करता था? अर्ज करेंगे मालिक इसलिए कि हमें उम्मीद थी कि तू माफ भी कर देगा, रहमत भी फरमाएगा। इस माफी की उम्मीद पर दिल करता था तू मिले। हुजूर फरमाते हैं फिर रब फरमाएगा मुझ पर वाजिब है, मैंने अपने करम से वाजिब कर लिया है कि आज तुम्हें जन्नत अता करूंगा। ये जो मुलाकात है ना, मुलाकात कि वो मिलेंगे, उनसे मुलाकात हो। उम्र बीत गई ना नाम जपते, उम्र बीत गई ना तज़किरा करते। हमसे भी लोग पूछते हैं क्या कमाई की, क्या जिंदगी में हासिल किया, तो हम कहते हैं शर्क से गरब तक, मुल्क के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक मदीने वाले की बात की है, हुजूर का जिक्र किया है। नबी पाक के और मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी वहाँ, सारी मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुजर गई सारी। ये एजाज है, ये करम है। अब क्या होता है गुनाहगार लोग इतना बड़ा दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन दिल तो चाहता है ना कि चलो जिसका नाम लिया है उसकी कभी ज़ियारत भी हो, कभी मुलाकात भी हो, कभी नज़र करम भी हो। किसी ने अपने महबूब से कहा था कि ज़रा एक नज़र मुझ पे भी कीजिए, तो करीब बैठे एक शख्स ने कहा यार तूने बड़ा दावा किया है, जो महबूब होते हैं उनको तकलीफ़ नहीं दी जाती, तू कहता है पूरा चेहरा ही तेरी तरफ फेरे। तो फिर उसने उस दरवेश से पूछा कि मैं भला फिर क्या करूं, मेरा दिल तो मेरा भी करता है ना। चलो ये तो आपकी बात ठीक है कि अब मैं महबूब से कहूं कि इतनी तकलीफ करे कि मेरी तरफ पूरा रुख फेरे, तो ठीक नहीं। तो फिर बताएं मैं क्या करूं? तो उसने कहा उन राहों में खड़ा हो जा जिन राहों की तरफ वो करीम देखता है। चलो इसी बाकिरदार को देखते देखते बीच में तेरे ऊपर भी नजर, मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर पड़ ही गई, मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर। ओए होए, अल्लाह करे आपको भी वो लुत्फ आए जो मुझे आ रहा। कहते मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर। ये इंतहाई आजिज़ी है कहने वाले की। उसने बिल्कुल अपने आप को खत्म करके कहा
कि मैं काबिल तो नहीं था और मैं फिर तकलीफ देता कि मेरी तरफ देखें, स्पेशल मेरे लिए वक्त निकालें। पर करम ये हुआ कि मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर पड़ ही गई। कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना, कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना। अल्लाह ने किया कि नजर मुझ पर पड़ ही गई, और जब फिर पड़ गई तो तेरी एक नजर का कमाल है और मेरी जिंदगी का सवाल है। बस जब पड़ गई तो सो फिर पड़ गई। मौत से वो बंदा कभी नहीं डरता जिसे मुलाकात का शौक हो। मिलना चाहे दाता अली अजमेरी से और मौत से डरे, मिलना चाहे हजरत गौसे पाक जलानी से और फिर मौत से डरे। जिंदगी गुजरी हो अली अली करते, फिर मौत से डरे। उम्र भर सैयदना उस्मान गनी की सखावत की बात की हो और फिर जन्नत में जाके उनसे मिलने का शौक पैदा न करे। सारी जिंदगी सैयदना फारूक का आदल बयान किया हो, सारी जिंदगी उनके इंसाफ का तज़किरा किया हो, पूरी उम्मत को बताया हो कि अगर जीना चाहते हो तो उमर के रस्तों पर चलो, और फिर ये मौत से डरे और मर के जनाबे फारूक आजम की ज़ियारत को पसंद न करे। इसे सिद्दीक की वफाएं याद हो, जिन्हें जनाब अबू बकर सिद्दीक का इश्क याद हो, वो फिर उनकी ज़ियारत ना करना चाहे और सारी उम्र हुजूर की नात पड़ी हो। माना नहीं आता था फिर भी कहा बलगल गुलाब कमाल ही कशफत दुजा बे जमाल ही हसनत जमीओ खिसाल सल्लू अलैहि वालैहि से नहीं तर्जुमा आता था, पर जब भी को पढ़ता था ये भी झूमता था, मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन। मैं आपको बताता हूँ, तोतला आदमी, तोतला और दीवाना मजजूब बेचारा, समझ नहीं, तोतला बोलना भी ठीक नहीं आता। मुझे नमाज का सलाम फिरा तो वो जल्दी आ गए, और एक मजजूब आदमी थे, सादे थे, तो सलाम ली तो करने लगे मैं गल करनी सी। तो मैंने उनसे कहा कि थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। सादा आदमी है, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं कोई नकल तो नहीं उनकी उतार सकता। इस ज़ुबान को हम तोतली नहीं कहते, हम इस ज़ुबान को बिलाली ज़ुबान कहते हैं। ये बड़ी खूबसूरत ज़ुबान होती है। ये जो तोतले लबो लहजे होते हैं ना, वो जब बच्चा पूरी तौर पे अम्मा नहीं कह सकता, तोतला होता है, तो कोई मज़ा आता है अम्मा को अम्मा कहलवाने में। जब वो पूरी तौर पर बाप को बाबा नहीं कह सकता और तोतला होता है तो कोई मज़ा आता है कहने में। वो जब दादी नानी दादा कहता है तो दादे का दिल करता है ये 100 बार कहे, क्योंकि उसे कहना नहीं ना आता। लेकिन उस तोतलाहट में जो इसको लुत्फ आता है। मुझे बड़े लोग आके शेर सुनाते हैं, मैंने बड़े खुशगुलू नात खानों से ज़िंदगी में सुना है। वो साहब मेरे पास आए और मैंने कहा बाद में मिलेंगे। तू सादा आदमी है, मजजूब है, पूरा शौर नहीं रखता। मुझे कहने लगा मुस्तफ़ा जाने रहमत के बाद, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम के बाद, यानी माना ये था कि सलाम के बाद। तो अब बड़े बड़े सुरीले बंदों से भी बंदा सुनता है, मेरा दिल करे। और मैंने जानबूझ के उनसे कहा दोबारा क्या है ज़रा, क्योंकि तोतले थे ना। मैंने कहा, कहने लगे मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम के बाद, ओ मेरे अजीज याद रखो सारी जिंदगी हुजूर की नातें पढ़ी, नबी पाक के तज़किरे सुने, अब मौत से डर जाए। हालांकि मौत तो एक पुल है, पुल से गुजरेंगे तो सामने अल्लाह का दीदार भी होगा, मदीने वाले की ज़ियारत भी नसीब हो। तू तो ज़ियारत होगी और हर नज़र कांप उठेगी। महशर के दिन खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, ओढ़ कर काला जुब्बा वो आ जाएंगे और सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। ये मौत का खौफ निकालने वाली चीजें हैं, डर। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये मैं उम्मीद की बात करने लगा हूं। चले अब ये बात तो मुश्किल है पर करनी पड़ेगी, मजबूरी है। कभी कभी अब्बा जी से मार भी पड़ जाती है बंदे को, घर में को 2-4 लग भी जाती हैं। तो उस वक़्त ना जो सबसे बड़ा सहारा किसी को नसीब होता है वो ये होता है कि अल्लाह करे अम्मा घर में मौजूद हो। और मैंने देहातों में कई माएँ ऐसी देखी हैं जो बेटे के हिस्सों की मार खाती हैं। अब्बा ने डंडा ले लिया है बेटे की गलती पे, अब अम्मा बेचारी सामने हो गई है, 2-4 उसने भी खा ली। ये बात आप समझें, मौत का खौफ निकालने के मफहूम में बात अर्ज कर रहा हूँ। अम्मा मौजूद हो ना घर में तो अब्बा सख्ती भी करने लगे तो किसी वक्त एहसास होता है कि जनाब ये सख्ती नहीं होगी, क्योंकि मेरी अम्मा
और अम्मा पूरी वकील बन जाती है, कहनी तो नहीं पता, वो हो गई गलती, वो फलाने दे मुंडे ने खराब किया है, हालांकि हो सकता है इसने उसको भी खराब किया हो, लेकिन वो अम्मा वकील है, वो वकालत कर रही है और वो बेलौस कर रही है। होता है ऐसे, इस बात को समझ ले अच्छे तौर पर। मौत का खौफ नहीं, डर नहीं, इसलिए कि घर में मां मौजूद हो तो बाप का डर नहीं होता, तो कब्र हशर में तो रसूल करीम मौजूद है, वहां तो नबी करीम मौजूद है, वहां तो अल्लाह करीम अपनी रहमत फरमाएगा बंदों पर। इसलिए खौफ नहीं, पैनिक नहीं, अपनी गलतियों का एहसास जरूर करें, अपने अमाल पर तवज्जो जरूर दें, लेकिन मौत के खौफ तले दबते ना जाएं। इंशाअल्लाह सुबह कयामत करम होगा। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया है, बस हमने ईमान कामिल लेके जाना है दुनिया में। हुजूर ने फरमाया है, जिस तरह 14वीं रात का चांद चमकता है, इस तरह मेरे गुलामों के चेहरे चमकेंगे कयामत के। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस्म के जिन जिन हिस्सों पर वुजू का पानी लगता रहा वो कयामत में चमकेंगे। दूर से लोग इनका नूर देखेंगे, पता चलेगा वो मोहम्मद अरबी के गुलाम आ रहे हैं। ये करम होगा सुबह कयामत, ये अताएं होंगी। इसलिए मोमिन मौत से डरता। सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आखिरी वक्त है, नज़ा का आलम तारी है। और ये गुफ्तगू देखें गुलामों की, आपकी अहलिया रो पड़ी, कहने लगी हाय हाय अफसोस। हजरत बिलाल फरमाने लगे क्या हुआ? कहने लगी अफसोस है कि आप दुनिया से जा रहे हैं। तो हजरत बिलाल ने मजमून ही बदल दिया, सोच का जाविया ही बदल दिया। फरमाने लगे ये अफसोस का मकाम नहीं, ये तो खुशी का मकाम है, इसलिए कि मेरी आज आंखें बंद होंगी, कब्र में खुलेंगी, मदीने वाले महबूब से भी मिलूंगा, हुजूर के गुलामों से भी मिलूंगा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो मौत तो मकाम मुसर्रत है, और अगर ये मिल जाए जिंदगी में। एक बद्दू ईमान ले आए, इब्ने माजा में मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं एक बद्दू ईमान लाए और उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत भी की, इब्ने माजा में मौजूद है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना उन्हें एक सहाबी के साथ कर दिया, वो उनके काम काज में मसरूफ हो गए उनके साथ। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना एक जगह से माल गनीमत आया, तो तरीका मुबारका ये था कि माल गनीमत में सबको हिस्सा दिया जाता था। अगरचे वो जिहाद पे नहीं गए, लेकिन हुजूर ने उन्हें भी हिस्सा दिया। तो वो सहाबी तो रो पड़े, अर्ज करने लगे हुजूर मैं इसके लिए तो ईमान नहीं लाया था। तो हुजूर ने फरमाया फिर बताइए। गर्चे हुजूर जानते हैं किस लिए लाए थे। अर्ज की हुजूर मैं तो इसलिए ईमान लाया था कि मैं रब की राह में लड़ूंगा और मैं अपनी जान पेश करूंगा। मैं शहादत के लिए ईमान लाया था, मुझे ये माल दौलत नहीं चाहिए। थोड़ी ही देर गुजरी कि एक और मार्के का ऐलान हो गया, जंग का ऐलान हो गया। हुजूर ने फरमाया चलो। वो गए और चंद ही लम्हे गुजरे कि वो मैदान में उतरे और फिर शहीद हो गए। सहाबाए किराम उनकी मुकद्दस लाश मुबारक को उठा के महबूब के कदमों में लाए। तो नबी करीम ने क्या खूबसूरत बात इरशाद फरमाई। हुजूर फरमाने लगे देखो इसने अल्लाह की तस्दीक की है तो रब ने भी इसकी तस्दीक फरमा दी। और फिर ये दो जुमले महबूब कहते कहते उठे और फिर हुजूर ने अपना जुब्बा मुबारक उतारा और उतार के फरमाया इस बंदे को ना इस जुब्बे में कफन दे दो, इसमें इसे कफन दो, इसलिए कि तू शहादत के लिए ईमान लाया। मौत की आंखों में आंखें डाल के जिया, अपनी जिंदगी कमजोर ना गुजारें। मुसलमानों पे काफिर का रोब तारी हो गया है। एक तो होता है ना कि कोई मदद करना, कोई आगे बढ़ना, फलस्तीन का नाम तक नहीं ले रहे हुक्मरान जुबान से, जिक्र तक नहीं कर रहे, चैनल जिक्र नहीं कर रहे। इतना रोब, इतना कुफर का खौफ, सिर्फ इसलिए कि हमें मौत का डर है। मर जाएंगे तो बिस्तर पे नहीं मरेंगे, बीमारियों से नहीं मर जाते लोग। खुदा के बंदो अपनी जिंदगी में इतना खौफ अगर मौत का पैदा कर लोगे। हजरत सईद इब्ने जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े फकीह थे। हज्जाज बिन यूसुफ ने बुलाया और कहने लगा मैं तुम्हें मौत देने लगा हूं, मार दूंगा तुम्हें। बड़ा जालिम आदमी था, बड़े लोग उसने कत्ल किए थे। हजरत सईद रदी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुरा पड़े और गुस्से में आया, कहने लगा क्यों हंसते हो। फरमाने लगे तू बड़ा बेवकूफ है, तुझे किसने कहा जिंदगी और मौत तेरे हाथ में।
ये तो तब आएगी जब मेरा रब चाहेगा। कहने लगा ले जाओ इनको और जाके कत्ल कर दो। तो वो जब जल्लाद ले जा रहे थे तो आप और खिल के मुस्कुराए, हंसे। ये आपकी ताकत है कि मौत को देख के मुस्कुराहट हो, लबों पे तबस्सुम रक्सा हो, मुस्कुराए। जब आप मुस्कुरा रहे थे तो उसको और गुस्सा आया, वापस बुलाया। कहने लगा मुस्कुराते क्यों हो? फरमाने लगे तेरी जुर्रत पे मुस्कुरा रहा हूं, और इस बात पे मुस्कुरा रहा हूं कि रब कितना बेनियाज है, तेरे जैसे लोगों को भी मोहलत दे रखी है। कितना बेनियाज है, तेरे जैसे लोगों को मोहलत। और गुस्से, कहने लगा मेरे सामने कत्ल करो। हजरत सईद इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुंह काबे की तरफ करके पढ़ना शुरू किया, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द हनीफम वमा अना मिनल मुशरिकीन। आप ये पढ़ रहे थे तो कहने लगा इसका मुंह काबे से फेर दो। काबे से मुंह फेरा तो आप फरमाने लगे तो बड़ा ही बेवकूफ है, मेरा रब को सिर्फ काबे की तरफ मुक़य्यद है, वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब फ़इन्नमा तुवल्लू फ़सम्म वजहुल्लाह। चेहरा फेर दिया जब उसने तो आप फरमाने लगे मशरिक भी अल्लाह का, मगरिब भी अल्लाह का। और अल्लाह फरमाता है तुम जिधर भी मुंह करो उधर ही अल्लाह की रहमत है। ये पढ़ा तो अब उसने लिटाया, और जब वो आपको कत्ल कर रहा था तो हजरत सईद इब्ने जुबैर की एक जोरदार आवाज गूंजी। फरमाया याद रखना मुझे उसी तरह कत्ल करना जिस तरह तुम खुद कयामत में कत्ल होना पसंद करते हो। मेरा आखिरत पर यकीन कामिल है, महशर में अदालत लगेगी, मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। मैं हजरत सईद इब्ने जुबैर की वो जुर्रत थी कि दरबार सारा लरज गया हज्जाज का। हजरत सईद इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे अल्लाह इसे मेरे बाद किसी पर मुसल्लत ना करना, मेरा कत्ल आखिरी हो, मेरे बाद ना हो। डर गए लोग, सहम गए। और वो जो जल्लाद आपको कत्ल कर रहा था उसके भी हाथ कांप रहे थे। इतनी जुर्रत, मौत का एक मिनट के लिए खौफ नहीं। बस चाय पिएगी मैं खा देगी चाय पिएगी। ठीक रहो, वैसे बीमार हो।
से मैं नहीं खाना चाह हाथी मेरा साथी तू मेरा साथी चल हाथी मेरा साथी कोई नहीं खाना इसकी जल्दी से नहीं आना देख ली हसन देख ली अगर जो तुम्हारा नहीं पता नहीं क्यों मोबाइल पर आ गई है बिना वजह ही क्यों छोड़ रहे ये मोबाइल से बाहर लगे क्यों जबर बस शुक्रिया मैं अब इसकी नहीं अब जल्दी बदल दी सही है खाना खाने की बनने वाले कल बार-बार पानी डालने समझा आपने हाथी हमारे उमर इसे खत्म करके मोबाइल जेब में डाल ले बंद करके जेब में डाल ले क्या हो गया क्यों परेशान हो गया आज मुझे कहां जेब में डाल के बैठ जा यहाँ बैठ जा दोबारा नाम इधर आ सन इधर आ ओ अनंगा आया है काल से आगे करी यार वो तू भी जिंदा है जिंदा तुझे किस चीज की टेंशन है तो पहले जीत के जाएगा मूर्ति में मैं उसको दान दूंगा मैं उनकी दो गई जल्दी चल अपनी कोई कर दे पांच आगे निकाल चल ना करे सच पेड़ मार दूंगा मम्मा तो टीचर हमारा हाथ चुरा रही है किसकी तो नहीं मम्मा जी ये तो टीचर हाथ की लगी कर रही है मुक्का मार रही है अरे ओए अल्लाह तेरी क्या है तुम ऐसे मोबाइल से ठीक रहो वैसे बीमार हो मैं नहीं खाना चाह रहा से मैं नहीं खाना चाह हाथी मेरा साथी तू मेरा साथी चल हाथी मेरा साथी कोई नहीं खाना इसकी जल्दी से नहीं आना देख ली हसन देख ली अगर जो तुम्हारा नहीं पता नहीं क्यों मोबाइल पर आ गई है बिना वजह ही क्यों छोड़ रहे ये मोबाइल से बाहर लगे क्यों जबर बस शुक्रिया मैं अब इसकी नहीं अब जल्दी बदल दी सही है खाना खाने की बनने वाले कल बार-बार पानी डालने समझा आपने हाथी हमारे उमर इसे खत्म करके मोबाइल जेब में डाल ले बंद करके जेब में डाल ले क्या हो गया क्यों परेशान हो गया आज मुझे कहां जेब में डाल के बैठ जा यहाँ बैठ जा दोबारा नाम इधर आ सन इधर आ ओ अनंगा बस अच्छा ही पिएगी पर मैं खा जाएगी चाय पिएगी और भी
अल्लाह तेरी क्या है तुम ऐसे मोबाइल से ठीक रहो वैसे बीमार हो मैं नहीं खाना चाह रहा से मैं नहीं खाना चाह आती है मेरा साथी तू मेरा साथी चल हाथी मेरा साथी कोई नहीं खाना इसकी जल्दी से नहीं आना देख ली हसन देख ली अगर जो तुम्हारा नहीं पता नहीं क्यों मोबाइल पकड़ा गई है बिना वजह ही मुंह छोड़ दे ये मोबाइल से बाहर निकल मुंह से बंद बस शुक्रिया ओए अब इसकी नहीं अब जल्दी बदल दी सही है खाना खाने की बनने वाले काले बार-बार पानी डाल आपने हाथी हमारे उमर इसे खत्म करके मोबाइल जेब में डाल ले बंद करके जेब में डाल ले क्या हो गया क्यों परेशान हो गया आज मुझे कहाँ जेब में डाल के बैठ जा यहाँ बैठ जा तुम्हारा नाम इधर आ सन इधर आ ओ अनंगा बस हाँ चाय पिएगी तो मैं खा देगी मेरी चाय पिएगी और भी ले चलो बस हाँ चाय पिएगी तो मैं खा देगी मेरी चाय पिएगी और भी ले चलो
बस हाँ चाय पिएगी तो मैं खा लेगी मेरी चाय पिएगी और भी ले चलो बस हाँ चाय पिएगी तो मैं खा लेगी मेरी चाय पिएगी और भी ले चलो बस हाँ चाय पिएगी तो मैं खा लेगी मेरी चाय पिएगी और भी ले
कितना बस हाँ चाय पिएगी तो मैं खा जाएगी धूप है। मेरी चाय पिएगी सिर्फ और भी ले चलो कितना बस हाँ चाय पिएगी तो मैं खा जाएगी धूप है। मेरी चाय पिएगी सिर्फ और भी ले चलो कितना बस हाँ चाय पिएगी तो मैं खा जाएगी धूप है। मेरी चाय पिएगी सिर्फ और भी ले चलो
बस हाँ चाय पिएगी पर मैं खा जाएगी मगर चाय पिएगी सिर्फ